नमस्कार साथियों। आज हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान। पिछले टॉपिक में हमने अभी तक पढ़ा है जो वन्य जीव विहार हैं या पक्षी विहार हैं उनके बारे में। तो इनका लेक्चर जैसे हमने कंप्लीट किया, पहले हमने मैप पर इसको पढ़ा, अच्छे से समझा, उसके बाद इसके कंटेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ हम अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे जिससे कि वो याद रहें कि कौन से संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। फिर देखेंगे जो आपकी पूरी टेबल है डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से, जो उनमें इसका एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान। सबसे पहले इसको हम लोग मैप पर देखेंगे और मैप से याद करने की कोशिश करेंगे, तब फिर कंटेंट की तरफ जाएंगे। अगर आपको मैप की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत है, तो आप उसकी विजिबिलिटी को सेट करें, लगभग उसको 480 या 720 पे करें तो आपको ये मैप पर अच्छे से दिखाई दे जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपका झांसी में स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये महोबा में स्थित है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका झांसी में है, चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, और जो पान का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो महोबा में है। ये अक्सर कर पूछे जाते रहे और ये इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रयागराज का देखते हैं। प्रयागराज में कई इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पर 3 दिए गए हैं। देखिए इसमें एक है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, दूसरा है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज झूसी में स्थित है, चराई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये IIIT है, जलवा में स्थित है। तो प्रयागराज में ये 3 आपके प्रमुख हैं, इनसे आपसे पूछा जा सकता है, और भी जो एक्स्ट्रा हैं उन पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे, देखेंगे। तो 3 हमने देखे, एक तो आपका अंतरस्थलीय मत्स्यिकी, एक HRI हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, और एक है IIIT भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये आपका हो गया प्रयागराज का। कालीन के लिए प्रसिद्ध है आपका भदोही जनपद। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भदोही। इसी प्रकार वाराणसी के देखते हैं, इसमें भी कई इंपॉर्टेंट हैं और ये तो बहुत ही बार पूछे जाने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक हथकरघा जो हैंडलूम है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, वो वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वो भी वाराणसी में स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर है? तो वो भी आपका वाराणसी में है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, हथकरघा, हैंडलूम, सब्जी, वेजिटेबल रिसर्च, ये आपका कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। आइए ऐसे ही मैप पर और भी देख लेते हैं, जिससे कि हमें उनकी लोकेशन और उनके नाम बहुत अच्छे से याद हो जाए। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका अमेठी जनपद है, सुल्तानपुर से अलग हुआ वाला जिला अमेठी, वहाँ पर है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। तो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान यूपी का कहाँ पर है? अमेठी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, देखिए याद रखिए ये आपका रायबरेली में है। दोस्तों इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जब टेस्ट पेपर उठाएंगे तो देखेंगे वो पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लखनऊ से। कभी कभी हम लोग गेस करते हैं कि अगर कहीं का नहीं आ रहा है तो हम लोग लखनऊ ही टिक कर देते हैं, इसका मतलब लखनऊ में इतने सारे संस्थान हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अभी थोड़ा सा इसको हम लोग बाद में याद करने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ पर केवल हम लोग मैप पे देखते हैं। देखिए एक तो शुगर केन रिसर्च है, गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। दूसरा है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो जहर विश्व विज्ञान अनुसंधान भी यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वो भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति, ये भी यहाँ पर लखनऊ में स्थित है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में स्थित है। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम हो गया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान,
ये भी लखनऊ में स्थित है। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको ये सारे नाम तो पढ़ के सुना दिए, आपको याद कैसे रहेंगे? तो परेशान मत होइए, आगे देखिए, मैं उसको थोड़ा आपको एक सेंटेंस बना के आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको लखनऊ के इंस्टीट्यूट और भी जगह के इंस्टीट्यूट अच्छे से याद हो सके। आइए तब तक आगे मैप पर देख लेते हैं। बरेली में देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। तो पशु पक्षी दोनों बरेली में है, इसको हम लोग पशु पक्षी से याद कर लेते हैं। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये? बरेली में। आइए और देखते हैं कौन से प्रमुख हैं, थोड़ा पश्चिम में लेके चलते हैं अपने मैप को। उम्मीद करता हूँ कि आप मैप को अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए, सहारनपुर में है सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। देखिए, मेरठ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। देखिए, आप जब यूपी के रेफरेंस में आंसर देंगे तो मेरठ, अदरवाइज तो शिमला होगा आपका। जब आपसे यूपी के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? मेरठ में है। गौतम बुद्ध नगर में देखिए, सांख्यिकी प्रशासन का एक यहाँ पर है, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, ये आपका खुर्जा बुलंदशहर में है। इसको हम लोग याद रखेंगे कि कांच और सिरेमिक का जो है वो कहाँ पर है? बुलंदशहर। मथुरा की देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, तो बकरी को मथुरा से याद रखेंगे। जो कुष्ठ रोग इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है, वो आपका आगरा में स्थित है। इसी प्रकार अगर देखें तो कानपुर में जो इम्पोर्टेंट है, कानपुर नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में है। इसी के साथ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी आपका कानपुर नगर में स्थित है। तो हमने मैप पर इनकी लोकेशन देख ली, थोड़ा सा कुछ जिलों के नाम के साथ में है, इनको भी देख लेते हैं, फिर इनके शॉर्टकट देखने की कोशिश करेंगे। ये अभी हमें आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में है आपका एक तो लेबर इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। अगला है ग्रेटर नोएडा में कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान। तो कोशिकीय निवारण का भी यहाँ पर एक है। ये पूछा जाता है उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा हो, लखनऊ हो, इनकी थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक याद रखना है। लखनऊ में एक और देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। इन सब को भी हम याद कराएंगे आपको। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र भी लखनऊ में स्थित है। कानपुर में देख लेते हैं, देखिए जो कपड़ा उद्योग है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट वो आपका कानपुर में है। चमड़ा रगाई जूता संस्थान, ये भी आपका कानपुर में है, ये अभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। जेके कैंसर संस्थान, ये भी आपका कानपुर में स्थित है। लखनऊ में है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला। इसी प्रकार हापुड़ में ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज, जो अनाज भंडारण का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका हापुड़ में है। लखनऊ में देखिए एक और यहाँ पर दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये RDSO अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। गाजियाबाद में देखिए नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर और कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका गाजियाबाद में स्थित है। तो सेंट्रल टेक्सटाइल की जब बात होगी तो कानपुर में, जब कपड़ा रिसर्च क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट का होगा तो गाजियाबाद में। आइए इसको अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो हमने आपको मैप देखा, इस मैप के जरिए थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि किस ज़िले से कौन सा कनेक्टेड है। आइए देखते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अपने नोट्स में बना रखे हैं उससे आपको भी हेल्प मिलेगी। गाजियाबाद के लिए 2 कीवर्ड केवल याद कर लीजिए, जैव उर्वरक और कपड़ा। तो कपड़ा
अनुसंधान संस्थान जो है वो गाजियाबाद में है, साथ ही जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान जो है वो भी कहाँ है, गाजियाबाद में। जब आप कीवर्ड्स लेके याद करते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपको याद करना आसान होगा। पल्प एंड पेपर सहारनपुर, कीवर्ड को केवल एक साथ याद करें, पल्प एंड पेपर सहारनपुर। तो पहला गाजियाबाद का जैव उर्वरक कपड़ा, पल्प एंड पेपर का सहारनपुर। लखनऊ में हमने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इनका एक पहले तो कीवर्ड देख लेते हैं। कृषि है, औषधि, गन्ना, वनस्पति, विष, मछली, पुरा वनस्पति, ये सब कहाँ है, लखनऊ में। तो एक सेंटेंस बनाते हैं कि गोमती नदी जो है लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो लखनऊ में कह लें, लखनऊ में गोमती नदी में। एक सेंटेंस बना लेते हैं समझने के लिए। विष से मछलियों की मृत्यु हो रही है, इस पर बीरबल साहनी ने गन्ना कृषि और वनस्पति औषधि को उपचार बताया। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल आपको एक क्रम याद दिलाने की कोशिश है कि स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान जाएगा तो आप याद रख पाएंगे कि यूपी में, लखनऊ में कौन कौन सा है। समझने की कोशिश करते हैं। गोमती नदी में मतलब लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ की गोमती नदी में। विष से, तो विष हो गया एक, तो आपका विष में कौन सा हो गया, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। मछलियों की हो रही है, तो मछलियों की मृत्यु है, तो इस पर रिसर्च होना चाहिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी आपका लखनऊ में है। बीरबल साहनी, अब बीरबल साहनी का क्या है, तो देखिए बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। ने गन्ना कृषि, गन्ना कृषि, तो गन्ना का मतलब देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, और कृषि से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। वनस्पति औषधि को उपचार बताया, गन्ना कृषि और वनस्पति औषधि। तो वनस्पति औषधि, वनस्पति में कौन सा है, तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, और औषधि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। शॉर्टकट आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, मेरा अपना एक पढ़ने का तरीका था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। तो एक बार इसको अपना आप स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर लीजिएगा। एक सेंटेंस बना के आप याद करेंगे अपने हिसाब से भी तो आप इसको याद कर पाएंगे। आइए अगला देखते हैं। देखिए कीवर्ड हमने कानपुर के पकड़े, दालचीनी, चमड़ा रंगाई, कैंसर वस्त्र। अब कीवर्ड एक बार माइंड में रख लेने से क्या होता है कि हम उसको जब बार बार देखते हैं, कहीं पर उसको लिख के रखते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। दालचीनी का मतलब हुआ दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। चमड़ा रंगाई, वो भी कानपुर में है। कैंसर वस्त्र, तो ऐसा वस्त्र है जिसको पहनने से कैंसर हुआ। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर, और जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है, कानपुर में। तो कीवर्ड्स पकड़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा आपको। ग्रेटर नोएडा में देखते हैं। देखिए आपकी श्रम उद्यमिता लघु व्यवसाय, श्रम उद्यमिता लघु व्यवसाय की जो सांख्यिकी है ना, वो ग्रेटर नोएडा में है। तो देखिए श्रम उद्यमिता सांख्यिकी, इन तीनों का यहाँ से थोड़ा सा कीवर्ड आप मैच करके सेंटेंस बना सकते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी आपके कहाँ पर स्थित है, ग्रेटर नोएडा में। तो इस प्रकार इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जब अलग अलग करके इसको टॉपिक में याद करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। आइए देखते हैं अगला कौन सा है। अब देखिए हमने इसमें जो लिखे हैं ना, सबके खाली कीवर्ड को मैंने ऊपर लिख रखा है। अब जब मैं याद करता हूँ तो कभी ये नहीं पढ़ता कि कौन सा संस्थान कैसे है। बकरी मथुरा, मथुरा की बकरी है, दिमाग में रख लिया तो कोई बात नहीं भाई, मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। कांच सिरेमिक लेना है तो बुलंदशहर जाओ, कांच सिरेमिक, तो कांच सिरेमिक अगर लेना है केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान बुलंदशहर में। आलू तो मेरठ के ही अच्छे हैं, तो आलू मेरठ, मेरठ में आलू का मैंने आपको बताया अनुसंधान संस्थान है।
केंद्रीय आलू अनुसंधान। तो आपको कुछ नहीं याद करना, बकरी मथुरा, कांच सिरेमिक बुलंदशहर, आलू मेरठ, पुष्प पक्षी बरेली, चरागाह झांसी, पान महोबा। कीवर्ड को ऐसे 3-4 बार पढ़ेंगे ना, गलत नहीं होने देंगे आपके क्वेश्चन को। पशु पक्षी बरेली का मतलब क्या है? देखिए बरेली में 2 हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान पक्षी हो गया, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो आपका पशु हो गया। तो पशु पक्षी बरेली में हो गया। चरागाह मैंने आपको बताया था, जो भारतीय चरागाह अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? झांसी में, तो चरागाह झांसी। इसी प्रकार पान महोबा, महोबा का पान फेमस है, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, तो महोबा का पान हो गया। पान तो और भी फेमस हो सकता है, हमें अपने टॉपिक से मतलब है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड बना के याद करेंगे, जरूर याद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अंतरस्थलीय मत्स्यिकी प्रयागराज। प्रयागराज में संगम है, तो वहाँ मत्स्यिकी पर थोड़ा सा अंतरस्थलीय मत्स्यिकी की बात की गई, तो ये आप केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कनेक्ट कर सकते हैं। हैंडलूम हथकरघा सब्जी, देसी चीज़ें हैं, वाराणसी में है, सांस्कृतिक नगरी है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। अभी क्या है, इतना पूरा एक सेंटेंस याद करने में मिस होता है, इतना याद करना आसान है। हैंडलूम हथकरघा वाराणसी, या सब्जी वाराणसी याद कर लिया केवल, या हैंडलूम हथकरघा वाराणसी याद कर लिया, तीनों को याद कर लिया, हैंडलूम हथकरघा सब्जी वाराणसी, कुल मिला के हमें उसको याद रखना है। कालीन भदोही, अब भाई कालीन होनी तो चाहिए, तो भदोही की होनी चाहिए, तो भदोही संत रविदास नगर के नाम से भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर स्थित है। फैशन रायबरेली, रायबरेली का भाई अपना फैशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कुष्ठ रोग का इलाज कराना है तो आगरा जाओ, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। तो दोस्तों कीवर्ड पकड़ के हमने इसको याद किया। आइए जिले के हिसाब से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अब आपको लगता है कई अभी आपको खुद ही याद आ जाएंगे, आइए देखते हैं, इनको केवल हमें पढ़ना है। गाजियाबाद में है आपका राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। सहारनपुर देखिए हमने मैप पर देखा था, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में देखिए अब कई हो गए, तो कीवर्ड देखिए कौन से थे? कृषि, औषधि, गन्ना, विष, बीरबल साहनी, वनस्पति, फिश। देखिए आपको वो सारे कीवर्ड यहाँ पे मिलने लगे ना। अब आपको एक बार भूलेगा नहीं कि ये एटलीस्ट एक्चुअली होता क्या है ना, एग्जाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये वाला यार ग्रेटर नोएडा में है कि गाजियाबाद में है कि लखनऊ में है, थोड़ा ये होता है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये आपके कहाँ पे हैं? लखनऊ में। कानपुर का देखते हैं। अब देखिए आप कीवर्ड पकड़िए, कैंसर, वस्त्र यानी कपड़ा, चमड़ा रंगाई, दलहन, चीनी, दालचीनी बताया था ना, चमड़ा रंगाई, वस्त्र, कैंसर, कीवर्ड पकड़ लिया ना, याद हो गए होंगे। जेके कैंसर संस्थान, केंद्रीय वस्त्र संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। ये आपके कहाँ पर है? कानपुर में। ग्रेटर नोएडा में देख लेते हैं, तो उद्यम व्यवसाय थे ना उसमें, सांख्यिकी, तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। मथुरा की बकरी, कीवर्ड से याद हो गया, मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, याद हो गया। कांच सिरेमिक लेना है तो बुलंदशहर जाना है, केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान प्रसार केंद्र बुलंदशहर। देखिए सांख्यिकी प्रशासन अकादमी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, इससे आपको अभी कनेक्ट किया था। मेरठ में क्या है? तो मैंने आपको बताया केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो यहाँ पर स्थित है मेरठ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आइए और देख लेते हैं, कुछ बचे हुए हैं। बरेली में देखिए पशु पक्षी याद आ गया ना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। झांसी में चारा है तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान। महोबा का पान फेमस है, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। इलाहाबाद में HRI है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी, संगम में अंतरस्थलीय मत्स्यिकी, फिशरीज का देख रहे हैं। वाराणसी का देखते हैं,
तो हैंडलूम हथकरघा सब्जी हमने आपको बताया था, तो भारतीय हथकरघा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, याद हो गया होगा। भदोही का कालीन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, रायबरेली का फैशन है। और कुछ रोग का इलाज कहाँ है? आगरा के पास। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है। देखिए कंटेंट वाले टॉपिक होते हैं, इनमें कोई बहुत शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है, थोड़ा सा इनके साथ लगाव रखना होता है, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूँ ही साथ बनाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय।